आज हम गए थे नैनीताल। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो हम जा रहे थे नैनीताल में गोलू बाबा टेम्पल, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि वहाँ पर चिट्ठी लिखकर विश मांगते हैं। वहाँ पर कोई ऐसी नहीं मांगता कि हाँ भगवान जी हमें ये कर दो, नहीं, चिट्ठी लिखते हैं उसके बाद ही विश मांगते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब विश पूरी हो जाती है उसके बाद घंटी बांधने जाते हैं। तो वहाँ पर अब तक इतनी घंटी हो चुकी हैं, जो कि वहाँ पर लोग जो हैं वो बोलते हैं कि ये घंटी वाला पहाड़ भी है, यानी घंटी वाला मंदिर भी है। तो हम सब मंदिर के अंदर बाबा को नमन करके चल दिए थे, जो कि ये आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रही थी, तो ये वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो हमने इतनी इसकी जो कथा है वो भी सुनी थी, इतनी अच्छी लगती है वो कथा सुनने में बहुत ही। और आप भी सुनिएगा, आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो हम यहाँ पर घंटी बजाते, क्योंकि हर सीढ़ी पर हर एक घंटी मिल रही थी, तो हम घंटी बजाते हुए जा रहे थे मंदिर के अंदर। और यहाँ का आसपास का व्यू देखकर इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप सबको क्या ही बताऊँ। आप खुद आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा। तो यहाँ पर हम इतना एंजॉयमेंट कर रहे थे, बहुत ही हम पहाड़ों के ऊपर गए थे। और पहाड़ से ऊपर जब हम नीचे की ओर देख रहे थे तो इतना शानदार, इतना बेहतरीन व्यू था, बहुत ही। तो मैंने भी यहाँ चिट्ठी लेकर और चिट्ठी में अपनी विश लिखकर मांग ली थी, और मैंने बांध दी थी एक चुनरी में, क्योंकि ऐसे हमें पहचान पड़ जाएगी कि हमने कहाँ पे अपनी चिट्ठी बांधी थी, और हमें आके खोलनी भी है। तो हम आके फिर जब मेरी विश पूरी हो जाएगी, अभी तक कंफर्म नहीं कह सकते, जब हमारी विश पूरी हो जाएगी तो हम भी आकर घंटी है वो बांध देंगे। उसके बाद ये सब भी अपनी अपनी विश चिट्ठी में लिख रहे थे और मांग रहे थे विश जो भी है, और आसपास में बातें कर रहे थे कि क्या क्या मांगे क्या नहीं मांगे, क्योंकि बच्चे तो यार बच्चे ही होते हैं। तो ये मेरे 2 देवर थे, इनके पीछे जो थे वो हमारे साथ ही थे, बच्चे थे। तो वो भी अपनी अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी विश मांग रहे थे, और यहीं के साथ हम आगे घूमने के लिए निकल रहे थे, क्योंकि हमें काफ़ी जगह भी जाना था। लेकिन यहाँ का इतना माहौल इतना अच्छा था कि हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि आसपास में इतने सारे लोग थे, सभी बहुत ही अच्छी, जो बोलते हैं ना, अच्छे व्यवहार के थे। तो हमने यहाँ पे सबको नमन किया, बाबा को नमन किया, और यहाँ के हमने बोला कि बाबा हमें दोबारा ज़रूर बुलाना, क्योंकि हमें यहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। तो आप भी आइएगा और आप भी देखिएगा कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, और कितना अच्छा मंदिर है ये, और यहाँ के बाबा तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम घूम रहे थे, जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर जा रहे थे ना, उतनी जो बोलते हैं ना एक सुकून भरी हवा जो होती है वो मिल रही थी हमें। तो उसके बाद हम बातचीत करके हम थोड़ा निकल लिए थे आगे की ओर मंदिर में, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर था और यहाँ के हर एक पॉइंट पर इतना अच्छा व्यू दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और हम फिर आ गए थे मंदिर से। तो मंदिर में घूम कर हम नीचे आ रहे थे, ये मेरी थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बना रहे थे आने की, और मैं भी बोली थी बाबा हमें दोबारा ज़रूर बुलाना, क्योंकि हम आना भी चाहते हैं। तो उसके बाद हम नीचे आ गए थे, और ये सब बहुत फास्ट चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहे थे। पता नहीं बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। शायद हम भी जब बच्चे थे हमें भी काफ़ी एनर्जी थी, क्योंकि अब नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मॉम बन चुकी हूँ। सोचा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दर्शन वगैरह किए, घूमे वगैरह, और यहाँ पे चुनरी वगैरह बांधी, बहुत सारी चुनरी बन रही थी यहाँ पे। और हमें लगभग ये मानो 1 से 1.5 घंटा लग गया था हमें मंदिर से नीचे आने में, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ी थी यहाँ पर, हर एक सीढ़ी पर घंटी थी। ये बोलते नहीं है कि बहुत सारी घंटियाँ थी यहाँ पे। उसके बाद हमने चप्पल वगैरह पहने और हम नीचे की ओर चल दिए थे। और यहाँ पे ये थक गए थे और बैठ गए थे, क्योंकि बहुत फास्ट चले थे और हम पीछे पीछे। तो हम फिर आ गए थे, उसके बाद हम गाड़ी में आ गए थे, क्योंकि हम जा रहे थे नैनीताल बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम खाया पिया हमने, काफ़ी कुछ, हम बोलते हैं ना मैगी, पहाड़ों पर मैगी खाना, तो हमने वो सब खाई और घूमे आसपास में। सब कुछ इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था, एकदम सुकून भरा था। उसके बाद हम आ गए थे बोटिंग वाले व्यू पर, क्योंकि हमें बोटिंग भी करनी थी, और हमारा मेन मकसद तो यहीं का था। तो सबको हेलो सो गाइस, अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम करीबन थे 10-12
सदस्य थे आपस में, तो हम 4 एक में बैठ गए थे और 6 एक में बैठ गए थे। तो वो सब अलग थे और हम अलग थे। यहीं पर हम बैठकर बोटिंग करने वाले थे और इनका बच्चों का खतरा पता है इतना लग रहा था कि बहुत कहीं गिर न जाए या कुछ भी, तो हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ रहा था। और यहाँ पर मैं बोट चला रही थी, मैं भी थोड़ी बहुत कहते हैं ना वर्कआउट कर रही थी यहाँ पे। और ये मेरी पास में जो है ये मेरी ननद है और ये आप सभी को पता ही है, ये तो मेरा बेबी है ही और ये इसके पापा हैं। यहाँ पे ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, देखो क्यूटी पाई। उसके बाद हम सब बोटिंग करते हुए एंजॉय करते हुए, आसपास का व्यू इतना प्यारा था बहुत। उसके बाद हमने खाना खाया, खाना वाना खाकर हम कैची धाम के लिए निकल गए थे, जो कि हम कैची धाम में हमने दर्शन वगैरह किए बाबा के। उसके बाद ये दिवांशु मंदिर के अंदर ही रोने लग गया था बहुत कि मेरे को ले लो। उसके बाद हम गाड़ी में आ गए थे और मैं रोने लग गई थी। और यहाँ पर ये मुझे रुला रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं रो रही थी क्योंकि मैं इनसे कुछ चीज़ मांग रही थी। बोलते हैं यार बीवी का दुख, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोल रही थी जो कि इन्होंने नहीं खींचा था। फिर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं रोने लग गई, क्योंकि इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तो गाड़ी में मैं और दिवांशु आगे की तरफ बैठे थे और बाकी बच्चे पीछे। यहाँ पे मैं बोल रही थी आपने मेरे फ़ोटो नहीं खींचे, अच्छा नहीं किया आपने। उसके बाद आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तो बाय बाय।